राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी अब छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड जारी होगा। सभी कॉलेजों की भांति अंबिकापुर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी छात्रों को ड्रेस कोड नियमों का पालन करना होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस अग्रवाल ने बताया कि महाविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है जहां छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुछ असामाजिक तत्व आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बिना महाविद्यालय की अनुमति के अंदर आकर छात्रों को परेशान करते हैं और वाहनों को अनियंत्रित गति से चलाकर अनुशासनहीनता प्रकट करते हैं। इसी के साथ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के साथ आई कार्ड भी रखना आवश्यक होगा। जहां महाविद्यालय के छात्रों को महाविद्यालय में एंट्री उनके आई कार्ड के द्वारा दी जाएगी और बाहरी लोगों का महाविद्यालय में आना प्रतिबंधित रहेगा। छात्रों के अभिभावक या उनके संबंधित अन्य कोई भी व्यक्ति अगर महाविद्यालय में आता है तो उन्हें रिसेप्शनिस्ट के पास अपना पहचान बताना होगा और साथ ही कारण भी बताना होगा। बीते दिनों महाविद्यालय में बाहरी लोग आकर अमर्यादित कार्य करते और महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करते थे। बावजूद इसके यदि कोई बाहरी व्यक्ति या महाविद्यालय का छात्र महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त रूप से कार्यवाही की जाएगी। सर बता दीजिएगा कि स्थापना के बाद ड्रेस कोड नहीं था, अब ड्रेस कोड किया जा रहा है, क्या किस प्रकार से रहेगा और क्या कुछ निर्णय है? इस महाविद्यालय में मेरी पदस्थापना के पश्चात से ही छात्र संगठन से जुड़े हुए अनेक विद्यार्थियों का और महाविद्यालय के प्राध्यापकों सहायक प्राध्यापकों का ये मुद्दा रहा कि भाई इस महाविद्यालय में लगभग 6000 बच्चे नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और हम अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ड्रेस कोड होना चाहिए बच्चों का, और नेक का भी मूल्यांकन इस महाविद्यालय का आगे होना है। तो उस दृष्टि को देखते हुए मैंने 2 दिन पूर्व छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्रों की एक मीटिंग अपने विभागाध्यक्षों के साथ रखी थी, जिसमें सभी ने एक स्वर से महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू करने की बात कही। साथ ही कल स्टाफ काउंसिल की भी बैठक मैंने रखी थी, महाविद्यालय के सभी नियमित स्टाफ उसमें उपस्थित थे। उन्होंने भी एक स्वर से इस बात के लिए हामी भरी कि सभी विद्यार्थी अगर एक यूनिफॉर्म में आएंगे तो हम अपने बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और बाहरी आने वालों पर हम तत्काल ये संज्ञान में बात आ जाएगी कि जो यूनिफॉर्म में नहीं होगा वो बाहरी व्यक्ति है या बाहरी बच्चा है। तो उसके लिए हम एक रिसेप्शनिस्ट की भी व्यवस्था करेंगे कि बाहरी आने वाले अपना नाम, आने का कारण और किससे उसे मिलना है के बारे में जानकारी हम रख सकें। तो ये सारी चीज़ें संभव एक प्रचार के रूप में मुझे लगी कि यदि महाविद्यालय में ड्रेस कोड होगा तो भी तभी हम अपने बच्चों में और बाहर के बच्चों में अंतर करने में समर्थ हो जाएंगे। क्या ड्रेस रहेगा सर बच्चों का? ड्रेस बच्चों के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत अधिक ना पड़े, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फुल पैंट या सलवार जो हमने तय की है सभी लोगों के सहमति से, वो ब्लैक काले रंग की फुल पैंट या काले रंग की सलवार जो सामान्यतः सभी छात्र छात्राओं के पास दैनिक उपयोग के लिए एक होती ही है। दूसरा, उसके ऊपर जो टॉप है वो हमने लाइट स्काई ब्लू कलर का हमने तय किया है। और ठंड के दिनों में बच्चे चूँकि स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो हमने ये कहा है कि यथासंभव बच्चे ठंड के दिन में ब्लैक स्वेटर, ब्लैक कोट ये पहन के आएँ ताकि सारे बच्चे हमारे एक यूनिफॉर्म में हमें दिखाई दें। सारे कपड़े बच्चों को समय देंगे 15 से 20 दिन का, 25 दिन का।